आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह में आप तमाम साथियों की उपस्थिति ये साबित करता है कि एक हमारी पार्टी आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। देखिए, ये बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा कि चौकीदार वफादार संघ की मांग जो पुराने सैकड़ों वर्ष से हजारों वर्ष से एक समाज के रूप में दिया जाता था, आज उसको बिहार सरकार ने समाप्त किया है। दूसरा, 20 वर्षों की सरकार है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में किसी काम का चीज नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। और ये सरकार में आप देखे होइएगा आज तक कोई भी कल कारखाना का निर्माण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, किसी में भी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, हमारी मांग है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, आज हम लोग के बीच में नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दलित छात्रावास में जो अनुदान है उसकी स्वीकृति दी जाए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, लेकिन चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उचित नौकरी देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जितना भी बैकलॉग हो उस बैकलॉग को बिहार सरकार पूरा करे। और मैं आज इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए के गठबंधन का सहयोगी दल था, लेकिन आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूं कि आज से एनडीए के गठबंधन से हमारी पार्टी का कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। और हम अपनी पार्टी को चलो गांव की ओर का नारा हम लोगों ने दिया है और हमारे साथ है सुजभान सिंह भी मौजूद है और हम सब लोग मिलके बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे और 243 सीट पर हम पूरे बिहार में घूम के अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान, पार्टी के संगठन को हम प्रमोट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 22 जिला का भ्रमण किया है। शेष जिला जो बिहार में 38 जिला में 16 जिला बचा हुआ है। हम पूरी कमेटी के साथ बिहार के 243 सीट पर सदस्यता अभियान और पार्टी का सम्मेलन करेंगे। और जब समय आएगा, ये चुनावी वर्ष है, अक्टूबर और नवंबर में एक महापर्व होने वाला, चुनावी महापर्व। और उस महापर्व में बिहार के भाग का फैसला आपके हाथ में है। और जहां तक है, मैं प्रत्येक जिला में गया हूं, तो जनता की जो रुझान है, जनता का जो रुझान है वो है बिहार में सरकार बदलो, बिहार में सरकार बदलो। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में है, लेकिन उसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है। आपने देखा होगा 14 मार्च होली का दिन था और औरंगाबाद में होली के दिन एक कोमल पासवान के नाम की लड़की थी, वो 2-4 लड़कियां होली खेल रही थी और एक
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो जिलाध्यक्ष है श्री मनोज सिंह जी, उनका बेटा नशा में चूर होकर आया और उसने अपशब्द का व्यवहार किया। उसने कहा कि दुसाध चमार होली खेलता है और वो गाड़ी उठाया और उस कोमल पासवान की लड़की को छाती पर चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई। साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी ट्विटर से रह गया कि कोमल पासवान रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है और बिहार सरकार के द्वारा आज तक कोई भी जरूरत उस परिवार को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई। उसी तरह से उसी के बगल में एक पत्रकार साथी थे हमारे रंजीत पासवान जी, उसकी हत्या हो गई। तो साथियों, अभी विगत होली के दिन से अभी तक आप देखे हुएगा तो रोज लूट घटनाएं घटती है और बिहार का लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और मैं इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जो नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मैं तमाम साथियों से, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप बिहार में सत्ता का परिवर्तन करिए और हमारी पार्टी निश्चित रूप से, हमारी पार्टी के बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। आप लोगों का यदि आशीर्वाद रहेगा तो बिहार में निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन होगा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने भारत के पार्लियामेंट हाउस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज पूरा देश का दलित अपने आप को अपमानित महसूस किया है। इसलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एनडीए की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है। आज से 10 दिन पहले बिल पास हुआ है हमारे मुसलमान भाई के साथ में अन्याय हुआ। देखिए, भारत एक बगीचा है और उस बगीचा में सभी तरह के धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊंची जाति के लोग हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सभी को मौलिक अधिकार दिया गया। देश के किसी कोने में आप जाके बिजनेस कर सकते हो, जाके खेती कर सकते हो, जाके आप नौकरी कर सकते हो और मौलिक अधिकार है, चाहे राजा हो या रंग, सबको मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। और हमारा देश धर्म प्रधान देश है और इस आधार पर किसी धर्म के नाम पर, किसी जात के नाम पर आप किसी का अधिकार छीन नहीं सकते हो। ये जो भी बिल पास हुआ है लोकसभा में, इस बिल का हमारी पार्टी और हम इसका विरोध करते हैं। तो साथियों, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया और सभी लोग को अपने अपने घर जाना भी है, तो मैं इस मंच से पुनः घोषणा करता हूं कि आज तक हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल थे। आज से हम एनडीए गठबंधन से मेरा नाता समाप्त हुआ और आने वाले समय में, भविष्य में हमारी पार्टी
हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम सम्मानजनक जिस गठबंधन के द्वारा हमको सम्मान मिलेगा उस गठबंधन के साथ हम जाने के लिए सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूर्यभान सिंह जी मौजूद है और बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जी मौजूद है। सभी लोगों की राय होगी। नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुला के, कार्य समिति की बैठक बुला के, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला के जो फैसला होगा उस फैसला को मैं आप बिहार की जनता और प्रेस के साथियों को मैं अपनी बात को, अपनी पार्टी की बातों में बता दूंगा। राष्ट्रीय जनता पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। कहा मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से पासवान समाज के परिवार में चौकीदार, दफादार और गांव में आप देखेंगे कि आज भी खेती का काम करने वाला रखवार, तो बिहार सरकार ने जो उसका रिजर्वेशन था, जो एक जात एक परिवार का अधिकार था, उसको बिहार सरकार ने समाप्त करके उसको जेल कर दिया। अब देखिए बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी का विरोध नहीं करते, लेकिन उसके आड़ में शोषित, दलित, पिछड़ा, अकलियत के लोगों को जेल में बंद किया जाता है। और अभी बिहार के जेल में लगभग 5,84,000 जो गरीब गुरबा के लोग हैं वो जेल में बंद हैं। अतः मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जो गरीब लोग हैं आप उसको निश्चित रूप से जेल से रिहा करें। दूसरा हमारा डिमांड है कि पारसी समाज है, पारसी समाज का मौलिक अधिकार है साड़ी बेचना, साड़ी उतारना। बिहार सरकार ने उस पर रोक लगा दिया है। इस संबंध से मांग करते हैं कि उससे पारसी समाज के लोगों को पुनः अधिकार दिया जाए और कृषि का दर्जा दिया जाए। तीसरा हमारा मांग है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो बैकलॉग है भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, उसको पूरा करे। और आप देखे हुए अभी जनरली जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सबको उसको प्राइवेट किया जा रहा है। हमको इस संबंध से ये मांग करते हैं कि प्राइवेट में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए। आप तमाम साथी आज आए, सभा में आए, मैं पुनः तमाम साथियों को तहे दिल से, हार्दिक दिल से मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।